करता वही है जो तू चाहता है, बट होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज अनिल कुमार, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा मैथ। तो आज मैं एकलव्य मॉडल स्कूल में ही हूँ और यहीं से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ। राइट, 9 days अगो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको टीच किया था कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन कंटिन्यू सेंस, राइट। एंड in this video I will share with you about WH word, because WH words are very very important to ask question, right। देखिए, क्वेश्चन 2 टाइप से आस्क किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें रिप्लाई में हाँ या ना मिलता है। एंड सेकेंड जिनमें लॉन्ग आंसर हम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पूछूं क्या आप अनिल हो, तो आप बता दोगे हाँ मैं अनिल हूँ, सिंपल। आपसे पूछे कि ये पोस्टर किसका है, तो ये क्या है, मैं पूछूं ये क्या है, तो आप जस्ट बता दोगे कि ये पोस्टर है। अब मैं पूछूंगा इस पोस्टर में क्या है, तो आप बताने लगोगे इस पोस्टर में क्या क्या है। तो समझे, फर्स्ट टाइप होता है कि वेरी सिंपल अपन ने आंसर दे दिया, शॉर्ट वे में आंसर दे दिया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन होता है कि लॉन्ग टाइप में उस पर आंसर देना होता है, राइट। और लॉन्ग टाइम में किसी से यदि हम आंसर चाहते हैं तो WH वर्ड का यूज करके हम लॉन्ग आंसर जान सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि इज दिस योर पेन, तो हाँ ये मेरा पेन है, ठीक। और बोले कि व्हाट ऑल इज योर पेन, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे व्हाट का प्रयोग किया जो कि एक WH वर्ड था, राइट। तो फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन वी नीड टू नो द यूज ऑफ WH वर्ड। That is very very most important for asking a question। यदि कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी इंग्लिश स्पीकर है जो चाहता है कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं और लॉन्ग कन्वर्सेशन कर सकूं, तो ये WH वर्ड्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल टू आस्क क्वेश्चन, राइट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो ओके विथ वन कोटेशन। कोटेशन इज वेरी सिंपल एंड बहुत अच्छा, सुनिएगा। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, बट होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इन दिस कोटेशन आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट always obey the teacher order, right, because teacher wants to make you perfect, right? If you want to be a perfect, then obey on the teacher order, then you can successful in your life, and whatever you want you can get by obeying the teacher order, right। चलिए let's get start into this video। जैसे कि कहना हो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड आपको टीच कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा WH वर्ड है जो कि मैंने लिया व्हाट। व्हाट मीन्स आप लोग सभी जानते हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, राइट। व्हाट मीन्स क्या, बट इन पॉइंट ऑफ व्यू ग्रामर इज राइट, एवरीवेयर इज राइट, बट यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं सो वी नीड टू नो द यूज ऑफ एनी वर्ड्स, नॉट मीनिंग, राइट। आपको यहाँ पे इनका यूज समझना होगा, बिकॉज आप यूज करना चाहते हैं ना कि इनको समझना चाहते हैं, ना कि इनका मतलब अदर लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, राइट। तो आपको इनका यूज समझना होगा, है ना। तो चलिए मैं यूज बताता हूँ। वाट का यूज करेंगे थिंग्स के लिए। जब भी आप
जब भी आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन हो चूज करने के लिए, ठीक है। व्हाट और विच का मैं कंपेरिजन करके मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट का यूज करते हैं अनलिमिटेड ऑप्शन के लिए और विच का यूज करते हैं लिमिटेड ऑप्शन के लिए। जैसे देखिए मेरे पास 2 मार्कर हैं, राइट। अब यदि मुझे पूछना हो कि ये मार्कर किसके हैं, ये मार्कर किसके हैं, अब मुझे हिंदी में नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है कि मैं लिमिटेड ऑप्शन है उस व्यक्ति के पास, तो मैं कैसे पूछूंगा इसे। जैसे पूछना है ये किसके मार्कर हैं, सो विच मार्कर इज योर्स, विच मार्कर इज योर्स, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है ना, 2 ही मार्कर है, अनलिमिटेड थोड़ी नहीं है ना। तो सिंपली आप समझ गए कि यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है, वो तो इसे बताएगा, ये तो इसे बताएगा। चूज करने के केवल लिमिटेड ऑप्शन है, यहाँ पे भी लिमिटेड ऑप्शन है, ठीक है। यदि 4 मार्कर हो जाए तब भी लिमिटेड ऑप्शन कि विच इज योर मार्कर, और यहीं पे बहुत सारे मार्कर हो जाए, अनलिमिटेड मार्कर हो जाए, अनलिमिटेड मार्कर हो जाए, तब आप व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट मार्कर इज योर्स, व्हाट मार्कर इज योर्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो यदि आप लिमिटेड ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो आप विच का यूज कर लें, और अनलिमिटेड ऑप्शन की जब भी आप बात करें तो व्हाट का यूज कर लें, राइट। हम लोग व्हाट का यूज करते हैं कि आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। देखा हमने व्हाट का यूज किया ना, बट यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन है, आपके नाम कुछ भी हो सकते हैं। इस वर्ल्ड में देयर आर मेनी नेम्स, और उन नेम में से आपका कोई भी नेम हो सकता है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट का यूज किया, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे विच का नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे व्हाट और विच का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं वाई, वाई का यूज समझते हैं। वाई मीन्स आप सभी जानते हैं, क्यों ये जानना सफिशियंट नहीं है, बिकॉज हम इंग्लिश स्पीकिंग करने आए, राइट, ना कि उनका मीन्स जानने आए। तो वाई का यूज हम कारण जानने के लिए करते हैं। क्या जानने के लिए करते हैं? कारण जानने के लिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से कारण जानना चाहे, इन दैट केस आप यूज करें वाई का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्ची आज लेट आई मेरे स्कूल में, तो मैं बोलूँगा कि वाई आप लेट हो आज, वाई आज आप लेट हो, है ना। मैंने वाई का यूज किया, कारण जानना चाहा ना। तो जब भी मैं किसी पर्सन से या आप किसी पर्सन से या किसी से भी कारण जानना चाहे, तो इस केस में आप वाई का यूज कर लें। आपने मेरे पैसे वाई चोरी किए, वाई आपने मेरे पैसे चोरी किए, राइट। यहाँ पे भी कारण मैंने जानना चाहा कि आपने मेरे पैसे क्यों चोरी किए, कारण बताओ, वाई आपने मेरे पैसे चोरी किए, है ना। तो वाई का यूज कारण जानने के लिए किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने 3 WH वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, व्हाट एंड विच एंड वाई। अब हम बात करते हैं हाउ, हाउ, राइट। हाउ का यूज माय डियर फ्रेंड्स हम करते हैं मेथड जानने के लिए, मेथड जानने के लिए। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूं और अचानक से ही मैं यहाँ से गायब हो जाऊं, गायब, तो आपको कैसे गायब हो गए यार, कैसे, क्या आपने तरीका अपनाया गायब होने का, है ना। क्या जादू है यार। आप मेथड जानना चाहेंगे, राइट। तो जब भी आप मेथड जानना चाहेंगे तो हाउ का यूज कर लेंगे, राइट। जैसे मैं क्या करूं कि बिना पेन के ही मैं पूरी अपनी जो मेरी लिखाई है उसे पूरा कंप्लीट कर दूं, तो आप पूछे कि हाउ आपने कर दिया यार, हाउ, है ना। मेरे पास ये एक कॉपी है और इसे मैं अचानक से सोने का बना दूं, है ना, तो आप लोग कहोगे कि हाउ, कैसे बना दिया यार इसे। हाउ, जस्ट आपको हाउ कहना है। हाउ कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेथड जानना चाहते कि भैया इसे आपने किया तो किया कैसे। सिंपल है हाउ का यूज।
मेथड जानने के लिए करते हैं, राइट, कि किया कैसे आपने, तो हाउ बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हुज। हुज का हम यूज करते हैं पोजीशन जानने के लिए, है ना, कि इसमें किसका अधिकार है। जैसे मैं पूछना चाहूँ ये मेरे पास मार्कर है ना, और मैं बोलूंगा हुज मार्कर इज दिस, यह मार्कर किसका है, किसके के सेंस में करते हैं, यह मार्कर किसका है, हुज मार्कर इज दिस, राइट। मैं पूछू ये जो काम है ये किसका है, सो हुज काम इज दिस। बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो आई होप कि ये जो ऑल WH फैमिली के वर्ड थे ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो इनका यूज करिए, बिकॉज हम यूज करने के लिए ही इन्हें सीख रहे हैं, इन्हें लर्न कर रहे हैं, राइट। हमें इनका मीन्स नहीं जानना, हमें इनका यूज जानना है। और यूज क्यों जानना है, क्योंकि हमें यूज करना है, राइट। तो यूज करिए। I will meet you soon with another video, and I promise to you that I will try to upload daily video, right. One of my subscriber commented on comment box that sir you do not upload regular video, your video really helps me to improve my English. Like this my one of the subscriber was sharing with me or saying with me. So, I promise to you that I will try to upload regularly video. Thank you so much. And one request for you, if you are new over here, then do subscribe and share this video with your friends so that they can also, become a fluent English speaker. Thank you so much.